प्रिया अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। प्रिया स्कूल में बच्चों को अपने भाई बहन और कज़न के साथ खेलता हुआ देखती थी तो उसे बहुत जलन होती थी। वह बचपन से ही अकेली रहती थी। उसका भी दिल करता था कि उसका कोई भाई बहन हो जिसके साथ वो खेल सके। एक दिन वो उदास बैठी हुई थी तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, सब अपने कजन्स के साथ खेलते हैं, मैं ही अकेली रहती हूँ, ऐसा क्यों? अरे बेटा, वो सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हमारी सिंगल फैमिली है। तुझे पता है, जॉइंट फैमिली में मज़ा तो बहुत आता है लेकिन दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा आती हैं। अच्छा है हमारी छोटी फैमिली है। पर माँ, मुझे तो जॉइंट फैमिली अच्छी लगती है। अब जब भी मेरी शादी करोगे ना, जॉइंट फैमिली में करना। अरे बिटिया, पहले बड़ी तो हो जा, फिर शादी की सोचेंगे। नहीं माँ, मैंने तो सोच लिया, जब भी शादी करूँगी जॉइंट फैमिली में करूँगी। ठीक है बेटा, तेरी शादी जॉइंट फैमिली में ही करूँगी। अच्छा, अब जाकर पढ़ाई करो। धीरे धीरे समय बीतता है। प्रिया अब बड़ी हो चुकी थी। कॉलेज ख़त्म करने के बाद उसके माँ बाप उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। एक दिन सोन कमला को कहता है, अरे भाग्यवान, मैं तो ये सोच सोच कर ही परेशान हो गया हूँ कि बेटी की अब शादी की उम्र हो गई है। मुझे रात को तो नींद भी नहीं आती। अरे ऐसा क्या सोच रहे हो जो तुम्हें नींद नहीं आती? जिसकी जवान बेटी बैठी हो तो उसको तो चिंता होती ही है ना, कि कैसा घर मिलेगा, कैसा लड़का मिलेगा। बस यही सब सोचता रहता हूँ, जिससे रात को नींद ही नहीं आती। आप ठीक कह रहे हो जी, मुझे भी इस बात की बहुत चिंता लगी रहती है। जब तक मेरी बेटी कमाने नहीं लगती मैं उसकी शादी नहीं करूँगी। कम से कम कमाएगी तो अपना ध्यान तो रख सकेगी। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि हम अपनी बेटी को टीचर बनाएंगे ताकि वो काम के साथ साथ अपने घर को भी संभाल सके। प्रिया, मैंने और तुम्हारी माँ ने यही सोचा है कि तुम टीचर बनो। इससे तुम अपना घर भी देख पाओगी और जॉब भी कर पाओगी। आजकल के ज़माने में अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। तो तुम अपनी पढ़ाई ध्यान से करो और जल्दी से बीएड कंप्लीट करो। अब ठीक कह रहे हो पापा, मैं बीएड की पढ़ाई शुरू कर देती हूँ। प्रिया बीएड की तैयारी करती है। 2 साल में वह बीएड की पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में लग जाती है। कुछ ही दिनों में उसकी नौकरी लग जाती है। सरकारी नौकरी लगने के बाद उसके रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन प्रिया सबको मना कर देती है। एक दिन सोन अपनी बेटी से पूछता है, प्रिया बेटे, अब तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, जब भी कोई रिश्ता आता है तुम मना क्यों कर देती हो? ऐसा क्या चाहिए तुम्हें जो इन परिवारों में नहीं मिल रहा? पापा, मुझे जॉइंट फैमिली चाहिए, मुझे ये सिंगल फैमिली में शादी नहीं करनी। जैसे ही पहला रिश्ता आएगा जॉइंट फैमिली का, मैं हाँ कर दूंगी। सोन बेटी की जिद के आगे हार जाता है। अब वो जॉइंट फैमिली के रिश्ते देखने लग पड़ता है। एक दिन कमला को बाजार में अपनी सहेली नम्रता मिल जाती है। दोनों सहेलियां मिलकर बहुत खुश होती हैं। कमला, कैसी हो? बड़े दिनों बाद मिली हो। मैं रोज़ सुबह सब्जियां लेने आती हूँ, फिर सैर करती हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी दिखाई नहीं दी। क्या करूँ नम्रता, घुटनों में इतना दर्द रहता है तो मैं बाजार बहुत ही कम आती हूँ। अच्छा, अब चलती हूँ। चलो साथ ही चलते हैं, थोड़ी हमारी वॉक भी हो जाएगी और थोड़ी पुरानी बातों को याद भी कर लेते हैं। बातों बातों में कमला को पता चलता है कि नम्रता की जॉइंट फैमिली है और नम्रता को पता चलता है कि कमला अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही है। नम्रता कमला को कहती है, कमला, तुम्हारी बेटी भी शादी के लायक है। मैं भी अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रही हूँ, क्यों ना हम सहेली से रिश्तेदार बन जाएं। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। अगले दिन नम्रता प्रिया को देखने आती है और देखते ही उसे प्रिया पसंद आ जाती है। वह कमला को कहती है, कमला, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक सुशील और घरेलू बहू चाहिए। तुम्हारी बेटी में वो सारे गुण हैं। मेरी तरफ से तो बस रिश्ता पक्का ही समझो। इधर प्रिया भी जॉइंट फैमिली सुनकर हाँ कर देती है। सोहन नम्रता को कहता है, बहन जी, हमें तो बहुत खुशी है कि आपसे हमारा रिश्ता जुड़ रहा है।
मगर एक बारी बच्चे आपस में मिल लेते तो हमें तसल्ली हो जाती। ठीक है भाई साहब, जब चाहे प्रिया मोहन से मिल सकती है। अगले दिन प्रिया मोहन से एक रेस्टोरेंट में मिलती है। दोनों शादी का फैसला कर लेते हैं। जॉइंट फैमिली की परेशानियों से अनजान प्रिया मोहन से शादी कर लेती है। अपने स्वागत में इतने सारे लोगों को देखकर प्रिया बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है, वाह, मैं भी अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ भी कितनी बड़ी फैमिली है। मेरे को मज़ा ही आ गया। सब मिलकर प्रिया का स्वागत करते हैं। प्रिया की जिठानी कहती है, अब तो मैं भी कुछ वक्त आराम कर पाऊंगी। मेरी भी अब देवरानी आ गई है और अब मेरी देवरानी भी तो मेरी सेवा करेगी। क्यों, करोगी ना? प्रिया बिना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुरा देती है। शादी के पहले दिन प्रिया वो सब कुछ करती है जैसे उसकी जिठानी कहती है। प्रिया जॉइंट फैमिली में शादी करके बहुत खुश थी। अगले दिन प्रिया नहा धोकर आती है, फिर सबके पैर छूती है। अरे बहू, रोज रोज सबके पैर छूओगी तो थक जाओगी, इसलिए रोज रोज पैर छूने की ज़रूरत नहीं है। अरे क्यों मम्मी जी, मैं भी तो शादी के बाद से आज तक सुबह सबके पैर छूती आ रही हूँ, तो देवरानी जी क्यों ना छुएं? अरे बहू, प्रिया सिंगल फैमिली से आई है, इन सब की आदत नहीं है ना उसे। सास की बात सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है, मेरे लिए अलग रूल्स और उसके लिए अलग, ऐसे कैसे? मैं भी देखती हूँ कल से। अच्छा मम्मी, आज तो प्रिया की पहली रसोई है, तो मैं इसे रसोई घर दिखा कर आती हूँ ताकि ये अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर सके। हाँ हाँ बहू, तुम प्रिया को रसोई में लेकर जाओ और उसे सब कुछ बता दो। चलो देवरानी जी, चलते हैं रसोई में। 8 बंदों का खाना बना लोगी ना? मुश्किल तो नहीं होगी? हाँ हाँ दीदी, मैं सबका खाना बना लूँगी। अंजलि प्रिया को रसोई में छोड़कर चली जाती है। प्रिया खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाती है। प्रिया के हाथों का बना खाना सबको बहुत अच्छा लगता है। खाना खाते हुए मोहन बोला, अरे वाह प्रिया, खाना तो बहुत ही टेस्टी बनाया है। वाकई बहू, खाना तो तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है। हाँ हाँ देवरानी जी, खाना तो बहुत ही टेस्टी है। आज से रोज़ तुम ही खाना बनाना। दीदी, मुझे खाना बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं, मैं खाना भी बना दूंगी, मगर मैं स्कूल जाऊंगी तो मैं आकर रात का खाना ही बना पाऊंगी। सुबह आपको ही देखना पड़ेगा। ओ, मुझे लगा था कि मैं अब कुछ दिन आराम करूंगी, मगर मेरे तो नसीब में आराम है ही नहीं। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी 1 हफ्ते की छुट्टी है तो 1 हफ्ता सारा घर का काम मैं ही करूंगी और आप आराम कीजिए। प्रिया खुशी खुशी घर का सारा काम करती है। उधर अंजलि सोचती है, ओ, देवरानी जी तो बहुत ही चालाक निकली, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मेरा नाम भी अंजलि है। देखना देवरानी जी से कैसे पूरे काम बराबर के करवाती हूँ। कोई काम नहीं छूटेगा, सब बांट के करेंगे। देखते देखते 1 हफ्ता बीत जाता है। प्रिया अब स्कूल जाना शुरू कर देती है। पहले दिन प्रिया सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर अपना टिफ़िन लेती है। उसके बाद सास के पैर छूकर स्कूल के लिए निकलने लगती है कि तभी अंजलि उसे रोकती है और कहती है, अरे अरे देवरानी जी, आराम से, रात का खाना भी आपने आकर बनाना है। ये मत सोचना कि सुबह डिब्बे की तरह मैं पैक करके रात का खाना भी आपको परोस दूंगी। पहली बार ऐसे शब्द सुनकर प्रिया का दिल भर जाता है। वह अंजलि को कहती है, हाँ हाँ दीदी, मुझे सब याद है, आज आकर खाना मैं ही बनाऊंगी। शादी के बाद पहला दिन स्कूल जाने के बाद उसके सारे काम पेंडिंग पड़े थे। सारा दिन काम करने के बाद प्रिया बहुत ज़्यादा थक जाती है। जब स्कूल की छुट्टी के बाद घर पहुंचती है, प्रिया अभी बेड पर बैठी ही थी कि तभी उसकी जिठानी आ जाती है। अरे देवरानी जी, आ गई आप? चलो अच्छा है, कपड़े भी बहुत सारे पड़े हैं, कल मैंने कपड़े धोए थे, आज तुम्हारी बारी है, तो चलो शुरू हो जाओ वरना धूप चली जाएगी, और धूप नहीं लगी कपड़ों को तो कपड़े सूखेंगे नहीं। जी भाभी, बस जा रही हूँ। प्रिया पानी पिए बिना काम पर लग जाती है। कपड़े धोने के बाद प्रिया नहा धोकर शाम में दोपहर का खाना खाती है। खाना खाते हुए सोचती है, माँ के घर में तो खाना हाथों में ही मिल जाता था, कभी इतना सुनाता भी कोई नहीं था। खाना भी खाती थी और आकर सो भी जाती थी, मगर आज तो खाना खाने से पहले खाना बनाने की चिंता हो रही है। प्रिया
जल्दी से खाना खाकर रसोई में खाना बनाने जाती है। प्रिया एक तरफ खाना बनाती है और दूसरी तरफ बच्चों के एग्ज़ाम पेपर भी चेक करती है। खाना बनाकर प्रिया सबको परोसती है, लेकिन अंजलि है कि उसकी कोई मदद नहीं करती। अंजलि भी साथ बैठकर खाना खाने लगती हैं। खाना खाने के बाद सब टीवी देखने लगते हैं। वहीं प्रिया रसोई में जाकर सारे बर्तन मांजती है और रसोई साफ करके अपने कमरे में जाने लगती है। तो वो क्या देखती है कि रात के 12 बज गए थे। वो बहुत परेशान हो जाती है। अरे काम में तो पता ही नहीं चला, ये तो 12 बज गए। कल सुबह फिर जल्दी उठना है और स्कूल जाना है। एक काम करती हूँ, फटाफट जाकर सो जाती हूँ, वरना कल सारा दिन थकी रहूँगी। प्रिया अपने कमरे में जाती ही सो जाती है और मोहन उससे बात करने की कोशिश करता है। अरे ये क्या, ये तो प्रिया आते ही सो गई। मेरे को तो इससे बात करनी थी, चलो कल करता हूँ। मोहन प्रिया से नाराज हो जाता है। अगले दिन प्रिया सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल चली जाती है। शाम को वही रूटीन वाला काम करते हुए उसे 12 बज जाते हैं। प्रिया अपने कमरे में जाती है तो देखती है मोहन उसका इंतज़ार कर रहा था। मोहन मुझे माफ़ कर दो, मैं इतना थक जाती हूँ कि मेरे को आते ही कमरे में नींद आ जाती है, और मैंने कितने दिनों से अपना फेवरेट नाटक भी नहीं देखा। अगर ये सीरियल देख रही होती तो मेरी आंखें भी खुली रहती, मगर मुझे माफ़ कर दो, मैं आज भी बहुत थक गई हूँ। प्रिया, कहीं ये ना हो कि तुम्हारी नौकरी के चक्कर में हमारी अपनी पर्सनल लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाए। दोनों को टाइम देना पड़ता है, तो अपना टाइम डिवाइड करो। मोहन मुंह घुमाकर सो जाता है और प्रिया रोने लगती है। कल के कल ही मैं अपने कमरे में एक टीवी ला के रख देती हूँ। टीवी देखने के चक्कर में मैं जागी भी रहूँगी और हम एक दूसरे को टाइम भी दे पाएंगे। अगले दिन प्रिया सुबह उठकर तैयार होकर बाजार से नया टीवी लेने चली जाती है और अपने कमरे में लगा लेती है। चलो अच्छा है, टीवी के बहाने ही सही मैं और मोहन एक दूसरे को टाइम तो दे लेंगे, वरना मैं इतना काम करके थक जाती हूँ। कौन ही जाके हॉल में बैठ के टीवी देखेगा। इसी बहाने कमरे में टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और मैं अपना सीरियल भी देख लूँगी। जैसे ही अंजलि को पता चलता है कि प्रिया ने अपने कमरे में टीवी लगा लिया है तो वह गुस्सा होकर अपनी सास को कहती है, इस घर में तो अलग ही नियम चल रहे हैं, मेरे लिए कुछ और देवरानी जी के लिए कुछ और। ये नई नई इस घर में आई है और आते ही अपने कमरे में टीवी लगा लिया। मेरे को इतने साल हो गए लेकिन मेरे कमरे में तो टीवी आज तक नहीं लगा। ये क्या बात हो गई, अगर टीवी लगेगा तो पहले मेरे कमरे में लगेगा। क्या कह रही हो बहू? छोटी बहू की इतनी हिम्मत कि उसने अपने कमरे में टीवी लगा लिया। मम्मी जी, फिर तो मेरे कमरे में भी टीवी लगना चाहिए। मेरे लिए अलग नियम और प्रिया के लिए अलग नियम। अरे रुक, मैं अभी छोटी बहू की खबर लेती हूँ। नम्रता प्रिया को आवाज़ देती है। सास की आवाज़ सुनकर प्रिया बाहर आती है। जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? प्रिया, तुमने किससे पूछकर अपने कमरे में टीवी लगवाया है? इतने पैसे खर्च कर दिए, एक बार भी पूछने की ज़रूरत नहीं समझी? इसमें पूछने की क्या बात है मम्मी जी, मैं तो अपने पैसों से ही टीवी लाई हूँ। अपने पैसे? अपने पैसे क्या होता है बहू? ये सब तुम्हारे घर में होता होगा, जॉइंट फैमिली में नहीं होता। आज के बाद हमसे पूछे बगैर कोई काम नहीं होना चाहिए। प्रिया की आंखें भर जाती हैं। वह रोती अपने कमरे में चली जाती है। अपने मन से एक टीवी क्या ले लिया, इतना बवाल हो गया। मैं अपने मायके में कितना कुछ अपनी मर्जी से करती थी, यहाँ पर एक चीज़ भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी का। प्रिया का मन बहुत खराब हो जाता है। वह टीवी भी नहीं देखती। अगले दिन प्रिया को उठने में देर हो जाती है। वो जल्दी जल्दी नहाकर बाथरूम साफ करती है। उधर अंजलि प्रिया को तंग करके नीचे दिखाने की सोचती है। मुझे नीचे दिखाने के लिए अपने कमरे में टीवी लगाया है ना देवरानी जी, अब देखो क्या होगा तुम्हारे साथ। अंजलि बाथरूम में सारा पानी डालकर शोर मचाना शुरू कर देती है। कितनी सफाई कर लो तब भी गंद डाल ही देते हैं, कितना गंदा कर दिया। अरे क्या हुआ बहू, क्यों बोल रही हो? मम्मी जी, प्रिया नहाने के बाद भी अपना बाथरूम नहीं धोती। अब एक बंदा क्या क्या करे, घर की सफाई करे, रोटी बनाए, कपड़े धोए, क्या क्या करे। मिलकर ही तो काम होते हैं ना सारे। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। कमाती तो वो खुद के लिए है, घर के काम तो उसे करने ही पड़ेंगे। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। यही तो बात है मम्मी जी,
तभी तो कहते हैं कि सिंगल फैमिली वाली लड़की जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती, और कभी भी सिंगल फैमिली वाली लड़की जॉइंट फैमिली में नहीं लानी चाहिए। दोपहर को प्रिया घर आती है तो नम्रता उसे सुनाती है, बहू अपना काम तो खुद करना चाहिए ना, सब काम बेचारी अंजलि पर छोड़ देती हो, वो बेचारी दिन भर कितने काम करेगी। पर मम्मी जी, मैंने तो अपना कोई काम भाभी पे नहीं छोड़ा, मैं सारा काम कर कर जाती हूँ अपना। जुबान मत लड़ाओ मुझसे, जितनी जुबान चलती है ना उतना काम भी किया करो। प्रिया वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में आकर रोती हुई बोलती है, कितना समझाया था पापा और मम्मी ने कि जॉइंट फैमिली में शादी मत करो, मगर मैं ही पागल थी जो जॉइंट फैमिली में आना चाहती थी। अब क्या करूँ मैं। प्रिया दुखी रहने लगती है। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए उसे अंजलि से पूछना पड़ता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लेकिन प्रिया को एक एक दिन पहाड़ जैसा लग रहा था। अब उसकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। एक दिन प्रिया को सर्दी लग जाती है तो खाना भी नहीं खाती। ऐसे ही अगर चलता रहा तो मेरे को तो कमज़ोरी हो जाएगी और मैं स्कूल भी नहीं जा पाऊंगी। एक काम करती हूँ, खाना ऑर्डर कर लेती हूँ, कुछ तो खा पाऊंगी ना। प्रिया सांभर वड़ा ऑर्डर करती है और अपने कमरे में खाने लग पड़ती है। खाने का पैकेट देखकर अंजलि नम्रता को बताती है। यह सुनकर नम्रता का पारा हाई हो जाता है। अरे मेरे घर में ये लड़की नए नए नियम बनाएगी क्या? ये सब मैं इस घर में नहीं होने दूंगी। आज अलग बैठकर खाना खा रही है, कल को घर का बंटवारा ही कर देगी। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं अपने घर में। नम्रता प्रिया के कमरे में जाती है और कहती है, छोटी बहू देख रही हो तुम रोज रोज कोई ना कोई अपनी मनमानी कर रही हो। मेरे घर में मालकिन बनने की कोशिश मत करना। मगर माँ जी, मैंने किया क्या है? सिर्फ एक खाना ही तो मंगाया है। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जवान लड़ाएगी तू? नम्रता प्रिया को गुस्से में थप्पड़ मार देती है। प्रिया गुस्से में घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। बेटी को देखकर कमला और सोहन बहुत खुश हो जाते हैं। एक हफ्ता रहने के बाद दोनों को शक हो जाता है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो है जो हमारी बेटी हमसे छुपा रही है। अरे भाग्यवान, क्या तुम्हारी कोई प्रिया से बात हुई है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रिया बहुत ही गुमसुम रहने लगी है। प्रिया अपने ससुराल जाने की बात भी नहीं करती। हमें उससे बात करनी चाहिए, हमें तो पता चले कि हमारी बेटी की क्या परेशानी है। हाँ, मुझे भी लगता है कि कोई बात तो हुई है, तभी तो वो एकदम चुप रहती है, ना ज़्यादा बात करती है ना ज़्यादा हमारे साथ बैठती है। अगर कोई बात ना होती तो मोहन जी अभी तक उसको लेने भी आ जाते। आज जब स्कूल से आएगी तो दोनों मिलकर बात करते हैं उससे। जैसे ही प्रिया स्कूल से वापस आती है, सोहन और कमला प्रिया से बात करते हैं। प्रिया अपने माँ बाप को सब कुछ बता देती है। पापा, आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। सच में जॉइंट फैमिली में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और मैं भी आज हार गई हूँ। मैं भी परेशान आ चुकी हूँ। हर बात के लिए मुझे सुनाया जाता है, ना मैं अपनी मर्जी से कुछ ला सकती हूँ ना कुछ खा सकती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। अब मैं ससुराल नहीं जाऊँगी, अब मैं आपके पास यहीं पर रहूँगी। तुम्हारा दिमाग तो सही है बेटी, इस तरह की छोटी छोटी बातों से घर छोड़कर नहीं आते हैं। तुझे अपने ससुराल वापस जाना ही होगा बेटा। पति पत्नी में बहुत कुछ होता है, बहुत सारे झगड़े होते हैं, लेकिन वो एक कमरे में बैठकर ही सुलटा लेने चाहिए। अगर वो घर से बाहर आए तो वो रिश्ता नहीं बचता। और अपने ससुराल की प्रॉब्लम आज ही जाकर सॉल्व कर, आज ही जाकर उनसे माफ़ी मांग और देखना रिश्ते बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। ये बातें नहीं करते, जब रिश्ता जुड़ गया है तो उसे निभाना भी पड़ता है। चलो जाओ अपने ससुराल। ठीक है पिताजी, मैं आज ही चली जाती हूँ। प्रिया अपने ससुराल वापस चली जाती है। उसे देखकर अंजलि उसे ताने मारती है। क्या बात है देवरानी जी, बड़ी जल्दी वापस आ गई। गई तो बहुत कुछ बोल कर थी। क्या बात है, तुम्हारे पिताजी रख नहीं पाए क्या तुम्हें? प्रिया कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप सास के पैर छूकर उनसे माफ़ी मांगते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दो। मुझे अब समझ आ गई है, शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। जो गलती मैंने आज की है वो मैं दोबारा नहीं करूँगी। बहू माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने भी कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया था ना तुम पर। नम्रता प्रिया को गले लगा लेती है और उधर
कमला सोहन से कहती है, सुनो जी, हमने अपनी बेटी को ज़बरदस्ती ससुराल भेज दिया है। कहीं हमारी बेटी कोई गलत काम ना कर ले। मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है। हाँ, तुम सही कह रही हो। आज हम चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर सब सही हुआ है कि नहीं। कमला और सोहन बेटी के ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उधर प्रिया और नम्रता के आपसी प्यार को देखकर अंजलि उनमें फूट डालने की स्कीमें लड़ाती है। मम्मी जी, आपने बड़ा दिल रख के प्रिया को माफ़ तो कर दिया, क्या वो अपने कमरे से टीवी निकालेगी भी? इतने में कमला और सोहन वहाँ पहुँच जाते हैं। बहन जी, आप मेरी बेटी से नाराज़ मत होइए। अगर जाने अनजाने में उससे कोई गलती हो गई है तो उसे माफ़ कर दीजिए। ऐसे नाराज़गी रखकर अपने घर की सुख शांति भी अब खराब करेंगे। मेरी बेटी को आज तक न्यूक्लियर फैमिली में रहने की आदत थी, अब वो जॉइंट फैमिली में आ गई है तो उसे थोड़ी तो दिक्कतें आएंगी ना। तो आप अपनी बेटी समझ के उसे सिखाइए, वो ज़रूर सीख जाएगी। अगर तब भी आपको लगता है कि मेरी बेटी यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकती तो मैं उसे अपने साथ ले जाता हूँ। चल प्रिया बेटे, अपने घर चल। तुझे यहाँ रह के इन लोगों की कोई बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। नहीं पिताजी, मैं समझ चुकी हूँ कि असली घर मेरा यही है। मैंने ही जिद करके जॉइंट फैमिली में शादी करने की सोची थी और मैं ही अब यहाँ पर अपने रिश्ते निभाऊंगी। आप अपने घर जाइए और खुश रहिए, मैं आपसे मिलने आती रहूँगी। कमला और सोहन बेटी की बात सुनकर खुशी खुशी घर चले जाते हैं और कुछ दिनों में ही प्रिया जॉइंट फैमिली के तौर तरीके और उसमें एडजस्ट होना सीख जाती है। अब सारा परिवार मिलजुल कर एक साथ रहता है। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जिस हाल में भी रहो, खुश रहो। असली घर लड़की का ससुराल ही होता है, तो उसी घर के हिसाब से उन्हीं के तौर तरीके सीख कर ही वो खुश भी रह सकती है और दूसरों को भी खुश रख सकती है। अपनी मर्जी से चलने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं और अपने मायके वालों को भी दुखी करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी और आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करते होंगे और हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।